इन द मैच द कॉलम RNA पॉलीमरेज 3, RNA पॉलीमरेज 3, SNRNA tRNA। तो देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि PMT से हम याद रखेंगे RMT, RMT, दिस इज़ नोन एज RRNA, दिस इज़ mRNA मैसेंजर RNA, और दिस इज़ दी tRNA दैट इज़ ट्रांसफ़र RNA। इनकी एंजाइम यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में तो इन सभी को एक ही RNA पॉलीमरेज बनाता है, यूकैरियोट्स में कौन सा RNA पॉलीमरेज इनको सिंथेसाइज करेगा। सो डायरेक्टली बस PMT से याद रख लेना RNA पॉलीमरेज 1, RMT, बस इसको सिक्वेंशली लिख लेना, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। रिमेंबर वन थिंग, RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो ऑल RRNA को बनाता है, ऑल RRNA को बनाएगा एक्सेप्ट दी 5S RRNA, 5S RRNA। तो 5S RRNA को कौन बनाएगा? 5S RRNA को RNA पॉलीमरेज 3 बनाता है, जो कि tRNA को भी बना रहा है। ऑल्सो कुछ मैंने आपको मिसलिनियस RNA बताया था, दैट इज ScRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, एंड SNRNA दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जिससे कि स्नर्प्स बनते हैं, स्प्लाइसोसोम। एंड RNA पॉलीमरेज 2 किसको बना रहा है? बेसिकली वो HNRNA को बनाता है। HNRNA क्या है? दैट इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और द इमेच्योर RNA, इमेच्योर RNA, जिससे कि आपके पास mRNA बनना है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं दैट mRNA और HNRNA इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज 2। तो दिस इज ऑल अबाउट RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज 3 किसको बनाएगा? SNRNA एंड tRNA। तो ये हो गया A। देन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ऑब्वियसली उसमें रो फैक्टर आता है। देखिए, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर, एंड ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन में रो फैक्टर आता है। सो दिस इज B। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, अभी मैंने बताया SNRNA से SNRNPs बनती है, तो स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन्स जो हैं वो SNRNP करते हैं। तो दिस इज C। स्नर्प्स को ही हम क्या बोलते हैं? और स्प्लाइसोसोम्स भी कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा बॉक्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, D। प्रमोटर रीजन अगर मैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट, देखिए मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है कि रिलेटेड जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं ना क्वेश्चंस को लेके, वो साथ साथ आपके रिवाइज भी हो जाने चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं सारे के सारे, आपको आंसर्स तो चलो पता होना चाहिए, आंसर एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एक ऑप्शन पता होना चाहिए, बट जो रिमेनिंग आप 3 लेफ्ट आउट छोड़ रहे हो उनका सिग्निफिकेंस, उनका मतलब पता होना चाहिए। यानी आपको चारों के चारों ऑप्शंस का मतलब एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन किससे रिलेटेड है। तो प्रमोटर देख लेते हैं फटाफट। प्रमोटर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। देखिए, जो प्रमोटर रीजन होते हैं ना, उसको याद करने के लिए मैंने तुम्हारे को एक ट्रिक बताई थी, दैट इज दी प्राइस, PRICE। सी में 2 होंगे, दैट इज द प्रमोटर रीजन, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, कंसेंसस सीक्वेंस एंड द कंजर्व सीक्वेंस। ये सारे सीक्वेंसेस किस में प्रेजेंट होंगे? प्रमोटर में। अब जो प्रोकैरियोट्स है उनमें आपके पास -10 रीजन होता है एक, एंड एक और प्रोकैरियोट्स में -35 रीजन होता है। प्रोकैरियोट्स में 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, यूकैरियोट्स में 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। अब जो -10 रीजन होता है दैट इज TATA, टाटा एट से याद करवाया था, एंड -35 रीजन में हमें गाचा याद करना है एंड TT जोड़ देने हैं। यूकैरियोट का 7 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो -30 रीजन में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इसका सीक्वेंस जो था दैट इज़ 2 तरह का था, टाटा एट, ऐसा एट मतलब 2 A लगाने हैं, या फिर टाटा टट, ये 2 सीक्वेंस में से कुछ भी एक हो सकता है। अब रिमेंबर वन थिंग, जो ये अब -10 रीजन है इसको हम कहते थे प्रिब्नो बॉक्स। क्या कहते थे? प्रिब्नो बॉक्स कहते थे। एंड जो यूकैरियोट्स में आपके पास ये सीक्वेंस है, दिस इज नोन एज द टाटा बॉक्स। तो रिमेंबर वन थिंग, टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। टाटा बॉक्स और दी हॉगनेस बॉक्स, इसको हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। सो D का हमारे पास हो जाएगा क्या? प्रमोटर। D का प्रमोटर तो देख लो कहाँ पे है, A का हमारे पास होना चाहिए 4th। तो दिस इज आवर आंसर, डायरेक्टली पहला ही ऑप्शन देख लो। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।